जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब का नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा हम देखेंगे प्लानिटरी कैलकुलेशंस के हवाले से कि इमरान खान साहब आया कि नवंबर के महीने में उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा और कुछ बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब डील कर लेंगे और मुल्क पाकिस्तान से दूसरे मुल्क चले जाएंगे। तो ये भी इसमें हम इस टॉपिक में रखेंगे और उसके साथ कुछ गवर्नमेंट को अभी भी मुश्किलात का सामना है और गवर्नमेंट की मुश्किलात में कमी कब वाक़ होगी, और इसी तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी इस वक्त कुछ हर्डल्स का काफ़ी ज़्यादा सामना है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और बेसिक हमने कंप्लीट हॉरोस्कोप इसमें डिस्कस करना होता है, तो मैं काफ़ी मत से आप देख रहे हैं मुझे कि इमरान खान साहब का हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो डिले के बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। तो आप मुझे देख रहे हैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर, तो और इसके साथ आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के लिए नवंबर के महीने में कुछ रिलीफ मिलेगा। तो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। नवंबर के महीने में एक बहुत ही बिग इवेंट होने जा रहा है। उससे पहले एक बहुत बड़ा बिग इवेंट हो चुका है। 30 अक्टूबर से राहु और केतु का ट्रांजिट हो चुका है। राहु और केतु चूँकि ऑल टाइम वक्री प्लेनेट है, रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो राहु और केतु थे लिब्रा साइन में और राहु थे एरीज साइन में, और केतु अब आ चुके हैं 30 अक्टूबर के बाद। अब केतु की प्लेसमेंट आपको वर्गो साइन में, और इसी तरह से चूँकि ये 180 डिग्रीज पर होते हैं राहु और केतु, ये दो शेडोज हैं हमारे आसमानी कौंसल के। इसको हम प्लैनेट्स तो नहीं कहते, ये सैटर्न के शेडोज हैं, सैटर्न की परछाइयाँ इसे हम बोलते हैं। तो राहु जो है वो अब पाइसिस साइन में एंटर हो चुका है। ये बड़ा लंबे अरसे तक का क़याम होता है, ये एक 18 मंथ के लिए ये क़याम होता है, और ये जब दोबारा इसी ज़ोडिक साइन में आते हैं तो 18 साल बाद इनका ट्रांजिट होता है। और इनकी जो कैलकुलेशंस भी होती हैं राहु केतु की, वो दूसरे प्लैनेट्स की 30 डिग्री होती है। वो फर्स्ट डिग्री से शुरू होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 ऐसे चलते हैं, 30 डिग्री तक जाते हैं। और इसी तरह से राहु और केतु चूँकि रेट्रोग्रेड होते हैं, वो इस वजह से राहु और केतु रिवर्स चाल चलते हैं, तो इनकी डिग्री जो 0 से लेकर फिर 29 आएगी, फिर इनकी इस तरह से 28 27, तो फिर ये 0 पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेक्स्ट ज़ोडिक साइन में। तो राहु और केतु का बहुत ही एक बिग इवेंट हो चुका है अक्टूबर के महीने में। 30 अक्टूबर से ये भी हमारे मुल्क पाकिस्तान और इमरान खान के लिए काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां लेकर आने वाला है। और उसके साथ 4 नवंबर से सैटर्न, जिसको के हमारे आसमानी कौंसल में एस्ट्रोलॉजी में एक जज का दर्जा हासिल है। सैटर्न को एक इंसाफ करने वाला प्लेनेट है हमारे आसमानी कौंसल का, और उसका क़याम एक घर में 2.5 साल होता है। तो सैटर्न काफ़ी मंथ से रेट्रोग्रेड चल रहे थे सैटर्न, तो सैटर्न भी 4 नवंबर 2023 से सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहे हैं। जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके रिजल्ट्स जो है वो हमें कुछ बेहतर नताइज नहीं मिलते, लेकिन जब प्लेनेट अपने डायरेक्ट मोशन में आ जाता है तो फिर उसके रिजल्ट्स जो है वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। इसमें हम ये भी टॉपिक रखते हैं, और ये तो मैं थोड़ा सा प्लानिटरी ट्रांजिट्स की बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन ये करना ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ आए कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक वर्क करती है। क्योंकि ये एक अकल्ट साइंस है, ये एक साइंसी इल्म है, तो इसी बिना पर हमने ये प्रेडिक्शंस करनी होती है। तो उसकी रीज़न ये है कि कोई भी हमारा किसी जमात से तल्लक नहीं होता, हमारा जस्ट हमारा फोकस होता है कि प्लैनेट्स पर, एस्ट्रोलॉजी पर फोकस होता है हमारा। हमें किसी से ये नहीं सरोकार होता कि चाहे कोई भी है हमारे मुल्क पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, कोई भी है, तो हमारा जस्ट प्लैनेट्स की बिना पर कैलकुलेशंस का होता है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इमरान खान साहब का इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि उसमें अब अवाम की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि वो अवाम के इस वक्त बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, और जो कि उनके हॉरोस्कोप से भी नज़र आता है कि बहुत ही पॉपुलर लीडर है, और उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आ चुकी है। और वो बंदे ऐसे हैं कि जिसको कहते हैं ना बिकने वाला ना झुकने वाला, वो असल में वो बंदे हैं। एनी हाउ, तो उसके बाद ही 4 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, और इसके बाद 11 से मरकरी भी कंबस्ट चल रहे थे, मरकरी भी डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे, अपने अराइज में आ जाएंगे। और इसके बाद एक और बात
जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 24 नवंबर को भी मार्स मंगल जो हमारी मिलिट्री को रूल करता है वो 24 नवंबर को लिब्रा साइन से आ जाएगा स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन जो है वो मार्स का एक अपना घर है, तो मार्स अपने घर में बहुत कंफर्टेबल होता है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, तो इससे हम एक बात मैं बता दूं कि आर्मी के लिए मुश्किलात में कमी वाक़ई होगी जैसे ही मार्स अपने घर में आएगा, और आर्मी डिसीजन उनके आप इंटायरली चेंज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ जो है ना सन हमारी गवर्नमेंट है, सन इस वक्त डेबिलिटेशन में नीच में चल रहा है, तो सन भी आ जाएगा 17 नवंबर से सन आ जाएगा आपके स्कॉर्पियो साइन में। तो ये युति बन जाएगी मार्स और सन की, एक कंजंक्शन बन जाएगा, और ये इस पर भी एक पूरी वीडियो बन सकती है। एनी हाउ, तो ये थे हमारे प्लैनेट्स के कुछ नवंबर के ट्रांजिट्स हैं। तो इस पे बिना पर हमारी प्रेडिक्शंस हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। इमरान खान की दशा की महादशा की बात करते हैं, जुपिटर के साथ उनकी वीनस के साथ सैटर्न चलेगा पूरा मंथ इनके। तो सैटर्न इमरान खान के लिए इस हवाले से इस मंथ में इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि सैटर्न इमरान खान के हॉरोस्कोप में कंपस्ट बैठा हुआ है, और सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा तो इसके इम्पैक्ट्स इमरान खान पर बहुत ज़्यादा आएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो को आपको बनाकर दे रहा हूँ। वैसे नॉर्मली मैं नवंबर की वीडियो तो मैंने बनानी थी, लेकिन मैंने बहुत इसको डीपली एनालाइज किया है कि इमरान खान के लिए कहाँ पे रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है। तो इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। सैटर्न की उनकी अंतरदशा चल रही है, परी अंतरदशा चल रही है, ठीक है। जुपिटर की अंतरदशा है, और सॉरी महादशा, परी अंतरदशा वीनस, उसके साथ सैटर्न की परियंतर दशा चल रही है। जबकि आपके हॉरोस्कोप में परियंतर दशा या कोई भी लिंक बने ना आपका उस प्लैनेट से कि जो डायरेक्ट हो रहा है या कंबस्ट हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इमरान खान के लिए इस वक्त सैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो चुका है। 4 नवंबर से आप देखेंगे कि बहुत ही तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी, और पॉजिटिव वे में आपको तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। सैटर्न जो है वो हमारी अदलिया को भी रोल करता है, तो अदलिया के हवाले से पॉजिटिव चेंजिंग आपको देखने में मिलेंगी इमरान खान के हवाले से आपको। और अगर हम बात करें ना कुछ अगर मिलिट्री के हवाले से, तो मिलिट्री के हवाले से आपको अगर पॉजिटिव चीज़ें इमरान खान साहब के हवाले से देखने को मिलेगी, 4 नवंबर से भी देखने को आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ आपको कुछ और एंटायरली चेंजिंग मिलेंगी आपको 24 नवंबर के बाद। देखिए 24 नवंबर के बाद ना सन और मार्स, सन आ जाएगा, वाटर साइन है, वैसे इसका फ्रेंडली साइन है सन का। तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कहीं गवर्नमेंट और जो है ना मिलिट्री और जो हमारी अदलिया, ये एक पेज पे आएंगे आप देखेंगे कि, और इन्हें कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस करने होंगे। ये पूरा मंथ ही है आपके पास। मैं ये नहीं कोई डेट्स वगैरह नहीं देता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ना वो 4 नवंबर से ही शुरू हैं। आप समझ लें कि 4 नवंबर से 24 तक भी इम्पॉर्टेंट है, 24 से अगले 6 दिन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि अगले बहुत ज़्यादा 6 दिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 तो देखें कि मिलिट्री पर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप जानते हैं कि इस वक्त जैसा कि अफगानिस्तान को जो है वो हमारे मुल्क में वो बगैर वीज़ा के रह रहे हैं, तो किसी मुल्क में भी कोई भी बंदा अगर वीज़ा के बगैर रहता है, हम भी अगर किसी मुल्क में रहते हैं तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये तो नॉर्मली बात है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये काम एक बहुत अच्छा करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस, और ये बहुत बड़ा एक एक्शन लेने जा रहे हैं, और ये उनके लिए कहीं ना कहीं 24 तारीख तक ना उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात में फंसा सकता है हमारे आर्मी चीफ को। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो अमेरिका है उन्होंने कह दिया है कि आप जो हमारे आपके पाकिस्तान में है, आपने अफ़गानिस्तान ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने, तो आपके पास हमारे 35,000 बंदे हैं, तो आपने उन 35,000 बंदों को हमें वापस देना है, उतनी देर अपने पास रखें। देखें, ये पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि हम हर बंदे की बात मानते रहे और हर चीज़ों को बियर करते रहें। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहता हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो इस पर उनको स्ट्रिक्टली जो है वो अमल करना चाहिए। और उसमें अगर देखें कि अगर हम अमेरिका की बात मान लेते हैं, तो उसके बाद कल को कोई और भी कह देगा, सपोज़ कि आप हमारे 10,000 बंदे इधर रखें और इसी तरह से रखें कि उनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं। देखिए, नेशनैलिटी हो तो आप आएँ, बिल्कुल आएँ, नेशनैलिटी लेकर आएँ, अफगानिस्तान वाले चाहे कोई भी हो।
हमारे भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी के बगैर रहना तो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें भी जाते हैं तो हमें नेशनैलिटी या कुछ पासपोर्ट या वीज़ा लगा कर आप आएँ और इधर आकर नेशनैलिटी लें, जो भी है जो प्रोसेस होता है उसका वो करें। तो ये एक अमेरिका और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत इम्तहान, कड़ा इम्तहान है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। ये भी आप कुछ दिनों में देखने को मिलेगा आपको कि इसके रिज़ल्ट से, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 24 को मिलिट्री बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करेगी। आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा लचक आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी 24 तारीख तक नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो है ना मार्स जो है ना वो अभी लिब्रा साइन में पड़ा हुआ है। 24 के बाद मार्स ने लिब्रा से आगे अपने घर में जाना है। अपने घर में आएगा तो इमरान खान को भी रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली। और कुछ बातें हो रही थी, वो भी हमारा इसमें टॉपिक है कि इमरान खान साहब क्या कुछ डील कर सकते हैं कि आया कि मुल्क के पाकिस्तान छोड़ जाएं, और जैसा कि उनकी डील चल रही है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, इमरान खान के हारोस्कोप में ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती कि वो मुल्क छोड़ सकते हैं। देखिए, वो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन मुल्क नहीं छोड़ सकते। उसके हारोस्कोप पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहीं नहीं जाने वाले। मुझे एक यूके से कमेंट आया था कि आप ये मुझे बताएं कि इज़ दैट पॉसिबल कि जनवरी में इमरान खान साहब की डील हो जाएगी और वो चले जाएंगे किसी भी मुल्क, एनी हाउ। तो आया कि वो हो सकती है। तो मैंने कहा जी इम्पॉसिबल, ये तो आप जेन से निकाल दें कि उनकी डील वो करेंगे। डील करने वाले बंदे नहीं हैं, ठीक है। उनका हॉरोस्कोप भी बताता है। तो उनको देखें, नवंबर के महीने में रिलीफ मिलेगा इमरान खान को, इंशाल्लाह ताला मिलेगा और बफज़ल खुदा मिलेगा। और जो प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस बता रही हैं वो मैंने सारी आपके सामने रख दी है। तो इमरान खान को 4 नवंबर से ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 17 के बाद और मिलेगा, गवर्नमेंट में कुछ आपको लचक देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये मार्स और सैटर्न की युति हो जाएगी ना, तो उस वक्त मार्स हो जाएगा पावरफुल, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, उतनी पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि वाटर साइन में होगा ना। लेकिन फ्रेंडली साइन में तो है सन आ जाएगा 17 के बाद। तो उस वक्त जो मार्स के फैसले होंगे, हमारी जो मीन्स के हमारी अफवाज पाकिस्तान के फैसले होंगे, और वो उनमें बहुत ज़्यादा लचक देखने को मिलेगी आपको। बहुत ही अच्छे डिसीजंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला इमरान खान को नवंबर के महीने में आप मे बी के वो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, जैसे कि सैटर्न का डायरेक्ट होना, जैसा मार्स अपने घर में आना, जैसा सन अपने फ्रेंडली साइन के साथ जाना, और मरकरी का डायरेक्ट होना। तो इसमें कोई मैं एक डेट तो नहीं दे सकता, पूरे मंथ की मैं बात करूंगा कि इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं इमरान खान को रिलीफ मिलेगा और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा और मे बी वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये था जी मेरा नवंबर की कैलकुलेशंस अबाउट ट्रांजिट्स ऑफ प्लैनेट्स। तो इसमें आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको और किस चीज़ की प्रेडिक्शन चाहिए अबाउट इमरान खान या किसी हवाले से, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो ये था मेरा जी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और मुझे इजाज़त दें।